अब अगर मेरी बेटी को कोई बचा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान, पठान। पठान! ओ वल्ला चौधरी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे पठान को याद किया? आओ चौधरी आओ चौधरी, पठान को काफी दिन के बाद याद किया। सब खैरियत तो है? खैरियत नहीं है, इसीलिए याद किया। चौधरी, हम जानता है तुम्हारे ऊपर जब भी मुसीबत आता है तो तुम पठान को याद करता है। वाह खुदा, हम अफगानिस्तान का पठान जरूर है, लेकिन हिंदुस्तान की मोहब्बत ने हमको झुका रखा है। हम कसम खाता है अपने मुल्क की कि हमने हिंदुस्तान के साथ हमेशा वफादारी की है, और हमने तुम्हारे साथ भी वफादारी की है। चौधरी, सरहद से इस पार लाने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है हमारे ऊपर, इसलिए पठान आपके लिए जान भी दे सकता है। हुक्म करें आप। क्या बात है चौधरी, तुम इतना मायूस क्यों हैं? हमको बताओ क्या बात है। पठान मेरी बेटी को डाकू उठा कर। डाकू? तुम्हारा बेटी को डाकू उठा के ले गया, और आज तुम पठान को बता रहे हो? वल्ला चौधरी, लगता है हमारी दोस्ती में कोई दरार आई है। लगता है आप हमसे मोहब्बत करना भूल गए चौधरी। नहीं पठान, तभी तो इतने साल बाद याद किया है पठान को। ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें पता था कि मैंने छोटेपन से ही अपनी बेटी को शहर भेज दिया था पढ़ने के लिए। हम जानता है। और आज वो जब आई है तो शमशेर ने हमसे 25 साल पुरानी दुश्मनी निकाली है। अरे बुंदा, ये अकेले में क्या कर रहा है? सरदार कुछ नहीं। ऐसा है, अब वो वक्त आ गया है जब उस ठाकुर की लड़की को उठा के लाना है। बुंदा, क्या सोच रहा है? कुछ नहीं सरदार। तुझसे मुझे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो सरदार। पहली बात कि काम बहुत होशियारी से होना चाहिए। बहुत फिक्र मत करो सरदार। लेकिन आप भरोसा नहीं करते इस पर? मैं भरोसा करता हूँ। मैं राका की बात कर रहा हूँ। नया लड़का है, ठीक है, हमारे साथ में है, लेकिन इस तरह के मामलों में उसका पहला मौका है। मुझे कुछ उसकी नियत लड़की को लेके सही नहीं लग रही। राका बहुत भरोसे का लड़का है सरदार, आप फिक्र ना करो। अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। ठीक है सरदार। मुझे वो लड़की चाहिए। लेकिन सरदार उस लड़की का करेंगे क्या? करेंगे क्या? बुंदा, तू तो जानता है 20 साल पहले मैंने एक बहुत बड़ी डकैती की थी, जिसमें करोड़ों रुपये का सोना, हीरे जवाहरात मैंने लूटे थे, लेकिन पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सरदार वो हीरे जवाहरात गए कहाँ? अरे यही तो, जब पुलिस को नहीं मिले, हमारे पास नहीं है तो कहाँ है? इसका मतलब चौधरी नारायण के पास ही हैं। जी, उस लड़की को लाएंगे और अपना लूटा हुआ जेवर वापस लेंगे। ठीक है सरदार। बेटी। जी पिताजी। मैं कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूँ। शहर पिताजी? हाँ बेटिया। लेकिन क्यों? मैं तेरे काम के लिए ही शहर जा रहा हूँ। मेरे काम के लिए पिताजी? अरे तू समझी नहीं बिटिया। अरे वो ऐसा है बिटिया, सरकार से मान्यता प्राप्त करानी थी ना। ओह, मैं तो भूल ही गई। हाँ, मैंने यहाँ से फार्म लिख के भेजा था सरकार के लिए। तो बेटा अपने काम के लिए तो हमें स्वयं जाना पड़ेगा ना वहाँ। और देखो बेटा, उससे क्या है कि तुम्हारे लिए सुविधाएं हो जाएंगी, और बच्चों के लिए, क्योंकि सरकार से मान्यता प्राप्त हो जाएगी, वजीफा मिलेगा बच्चों को, खाना आया करेगा बच्चों के लिए, हर जो सुविधा है सरकार के थ्रू सब मिला करेंगी बिटिया। यही तो चाहती हूँ पिताजी मैं। हाँ बिटिया। और हाँ पिताजी, हाँ, अगर जा रहे हैं तो अपना ध्यान रखना। बिल्कुल बेटा। और बेटा मैंने एसपी साहब को कॉल कर दिया है, वो इस गांव की जब तक मैं शहर रहूंगा तब तक वो यहाँ की निगरानी रखेंगे, क्योंकि कोई भी जो डाकू हैं ये यहाँ पे उपद्रव ना करें। ठीक है बेटा? ठीक है पिताजी, ये तो वैसे आपने बहुत अच्छा किया। वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं। नहीं बेटा, मुझे अरे फिक्र होती है अपनी बिटिया की, क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूँ और मेरी आंखों से तू ओझल रहेगी तो मुझे चिंता तो रहेगी ना। कोई बात नहीं पिताजी। और हाँ, अपना ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल।
और समय से खाना खाना। ठीक है और बेटा। जल्दी वापस आना। जल्दी आऊंगा, चिंता मत करे। जब मेरा काम हो जाएगा तो वहाँ रहने का कोई शौक थोड़ा ही है। ठीक है, तू चिंता मत कर और अपना ख्याल रखना। ठीक है, बच्चों को अच्छे से पढ़ाना और टाइम से घर आना। ठीक है। अच्छा, रामू से तुमने बोल दिया सारा सामान रख दिया गाड़ी में? हाँ, उसने सारा सामान रख दिया, बस मुझे गाड़ी में बैठ के अब मैं जा रहा हूँ। ठीक है पिताजी। ठीक है बेटा, चलता हूँ। ध्यान रखना अपना। हाँ ठीक है बेटा, अपना भी ध्यान रखना। चलो अच्छी बात है, अब पिताजी शहर चले गए, सारे काम अब मेरे पक्के हो जाएंगे। सरदार, सरदार, कैसे चिल्ला रहा है बंदा? तुम्हारे लिए सरदार बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूं। क्यों? सरपंच मर गया सके? नहीं राका, सरपंच मरा नहीं है। फिर कैसे खुशखबरी? जल्दी भाग। सरदार, खबर ये है सरपंच शहर गया हुआ है गांव से, और लोहा गरम है, मार दो हथौड़ा। चौधरी, चौधरी। अरे कौन है चौधरी? अरे हाय, थारे को जब भी देखूं सो एक नई चीज, एक नई खुशबू, एक नई महक थारे में से आवे। ए, पहले तो ये बता तू है कौन और तू मेरे घर में घुसा कैसे? अरे तू तो वही है जो उस दिन तेरा बीपी लो हो रहा था। मुझे तो लगता है आज तेरा बीपी लो एकदम हाई हो गया है, हैं? सही समझी सर। और वैसे तू यहाँ क्या करने आया है? और तुम लोग कौन हो? तू कैसे ये रावण की तरह एक्सप्रेशन दे रहा है? अभी बीपी हाई तो तेरा होगा। हाँ? राका, उठा इसे। क्या उठाई से? अरे ओ बुड्ढे, तुझ में शर्म लिहाज है या नहीं? राका। तू अपनी बेटी जैसी बेटी को कह रहा है कि उठाई से? सकल के ना सूरत के कचड़े के डिब्बे गटर में से पैदे हुए साले हो तुम, और आगे मेरे घर में ये बंदूक चलती भी है या खाली लेके घूम रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ना तो ये बंदूक चलती ना कोई और बंदूक चलती। और तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह देख रहे हो यहाँ पे? क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे? थारी बकवास सुनते सुनते हमारे को बहुत समय हो गया। अपनी जुबान। पहले तो ये बताओ तुम लोग हो कौन, और ये उंगली दिखा के मुझे बात मत करना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं जड़ में से काट देती हूँ उंगली, समझ में आ गई ना? राका, ऑल इंडिया रेडियो की तरह बोल रही है। उठा इस सुसरी को, हम डाकू हैं, डाकू। डाकू? वैसे तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? चढ़ जाएगा थारी को, थारी बकबक सुनते सुनते मेरे को बहुत देर हो गई। अरे कीड़े पड़ेंगे बहुत बड़े बड़े, अरे जानवर से भी बदतर मौत मारोगे तुम जैसे। ऐसे ना मारेगी तेरे वहाँ से, ऐसे ही ठीक से मुंह बंद करके लेके चल राका। सरदार, सरदार, थारे लिए ही अरे मुंह क्यों बंद किया हुआ है इसका? मुंह इसलिए बंद किया है, थारे को जानना है ना क्यों मुंह बंद कर रखा। खोल। राका, मुंह खोल के दिखा सरदार को। ये फिर बक बक करेगी। तू यही चाहता है तो ले। तेरे प्लास्टिक के कीड़े पड़ेंगे, तेरा नाश जाएगा, तेरा सत्यानाश होगा। साले रावण, एक हाथी बित्ते भर के पेड़ जैसा। अबे बुड्ढे, तू मुझे खड़ा खड़ा देख रहा, मैंने समझा क्यों नहीं रहा? बहुत मुंह खुड़वाने का शौक था ना थारी को सरदार। खोड़ा, दोबारा खोलूं के? बहुत बोलती है ये। जानना चाहती है मैं कौन हूं? शमशेरा नाम तो तेरे बाप ने बता दिया होगा मेरा। पहचाना? अब ये बोलने लायक ही न रही। चल अंदर। अब सारे पत्ते मैंने बिछा दिए हैं, फांसी अब मेरे हाथ में होगी। शमशेर, आ गए चौधरी? मेरी बेटी कहाँ है? और तूने इस घनघोर जंगल में क्यों बुलाया मुझे अपने अड्डे को छोड़ करके? क्योंकि अड्डे पर तेरी बेटी है। मेरी बेटी? हाँ। शमशेर, बेशक मेरी बेटी तेरे अड्डे पर है, अगर मेरी बेटी को जरा सी भी खरोंच आई तो तुझे पता है फिर मैं कितना बुरा हूं। तेरी दुश्मनी और मेरी दुश्मनी तो बहुत पहले से बंधी हुई आ रही है। कहीं ऐसा ना हो कि तू मेरे हाथों मारा जाए। भूल गया चौधरी?
20 साल पहले मैंने जो तुझसे वादा किया था और अपने आप से एक कसम खाई थी कि तेरी बेटी को उठा कर ले जाऊंगा, आज मैंने वही वादा पूरा किया है। मुझे याद आ रहा है, पर शमशेर तू चाहता क्या है ये बता मुझे। अब आया ना काम की बात पर। मैं चाहता क्या हूं? हाँ, अब से 20 साल पहले जब तूने मुझे पुलिस से गिरफ्तार करवाया था, हमने बहुत बड़ी डकैती की थी। करोड़ों रुपए का सोना, हीरे जवाहरात थे। ना तो वो पुलिस को मिले और ना ही मेरे आदमियों को, और तू डकार गया उनको। पर शमशेर तू चाहता क्या है? साफ साफ बोल क्यों नहीं देता? मैं क्या चाहता हूं? मेरा वो करोड़ों का सोना, वो माल दौलत मुझे चाहिए। मैंने 1000 बार बोल दिया तुझे कि मुझे उस सोने के मामले में कुछ नहीं पता। अगर कल तक मुझे मेरा सोना नहीं मिला तो मैं तेरी बेटी का वो हशर करूंगा कि दुनिया याद रखेगी। याद रखना चौधरी, कल शाम तक मुझे मेरा करोड़ों रुपए का सोना चाहिए, ठीक है? वरना। और अगर शमशेर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बस चौधरी, बस। कसम खुदा की हम सब समझ गया। बरसों पहले जो शमशेर सिंह ने कसम खाई थी तुम्हारी बेटी को उठाने की, और आज वो कसम उसने पूरी कर दी। हाँ पठान, तुम क्या चाहता है चौधरी? मेरी बेटी को बचा। चौधरी, हमारे आगे हाथ न जोड़ो। हम एक सच्चा मुसलमान और एक सच्चा पठान है, और एक सच्चा मुसलमान और एक सच्चा पठान जब कोई वादा करता है, कसम खुदा की गर्दन कट जाती है, लेकिन वादा खिलाफी नहीं करता है। आप बेफिक्र रहो, पठान आपसे वादा करता है कि शमशेर सिंह से आपकी बेटी को जरूर लाएगा। पर पठान, उसने एक बात और कही है मुझसे। आज उसने मुझे एक बहुत घनघोर जंगल में एक जगह बुलाया था। पठान, मैंने जो सोना तुम्हें दिया था, आज उसने उसी सोने को मांगने की मांग की है। हम जानता है चौधरी, आपने पठान के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। जो सोना, हीरे जवाहरात तुमने करोड़ों का पुलिस के हाथ पे नहीं लगा, हमारी तरफ दिया। हम जानते हैं कि हमारे मुल्क में जब भूकंप आया तो आपने हमारे मुल्क में बहुत सारी मदद की। तो हम भी आपसे वादा करते हैं, आपकी छोकरी को, आपकी बेटी को बाइज्जत आपके पास लेकर आएगा। पठान, मैं हाथ जोड़ता हूं, मेरी बेटी को ले। मेरी बेटी। हाथ ना जोड़ो। आप हमारे भाई, हमारे दोस्त हो। आपने जो हमारे साथ किया है वो एक सगा भाई, एक सगा रिश्तेदार भी नहीं कर सकता। बाखुदा ये पठान का ज़बान है, आपकी बेटी सही सलामत आपके घर आएगा। ठीक है, मुझे कुछ भरोसा है तुम पर। खा पी लीजिए, इतनी दूर से आया। नहीं, मुझे वापस गांव जाना होगा। बस मैं इतना ही बताने आया था कि मेरी बेटी को डाकू ले गए। हम जानता है, जब किसी की बेटी अपने बाप से अलग होता है तो उसका दर्द क्या होता है। आप आराम से जाइए, अब पठान आपके साथ है। चलता हूँ। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। शमशेर सिंह, तुमने बहुत बड़ा गलती किया। तुमने हमारे दोस्त की बेटी को नहीं बल्कि हिंदुस्तान की एक बच्ची को उठाया है। शमशेर सिंह, हम कसम खाता है तुमको चैन की सांस नहीं लेने देगा। पठान तू? जिंदा है। उठ हरामजादे, बहुत दिन से अपन को तेरी तलाश थी। बोल, चौधरी का बेटी किधर है? पठान, मुझे नहीं पता। तुझे सब पता है हरामजादे। अच्छी तरह जानता है जब पठान कोई कांटेक्ट लेता है तो अपने दुश्मन की जड़ तक पहुंचता है। सुन पठान, अगर मुझे पता भी होता तब भी नहीं बताता। तू तो क्या, तेरा तो साला बाप भी बताएगा वो शमशेर सिंह। मैं पूछता हूँ आखिरी बार, अड्डे पे ले चल और चौधरी को मुझे बचाना है। मैंने जबान दी है चौधरी को,
अगर उसकी छोकरी को वापस नहीं ला सका तो पठान नाम नहीं। नहीं पठान, कुछ भी हो जाए हम लड़की तेरे हवाले नहीं कर सकते। तो फिर तो कसम खुदा की तुझको जन्नत बनी नर्क में जगह मिलेगा। उठ आरामदादे, अभी तो खान मुझको छोड़ दे। बहुत मार खाएगा अभी तो। उठ साला। खान हमको माफ कर दे। अभी तो बहुत खान मार हमको खाएगा। माफ कर दे, बस माफ कर दे। रामजादे। बोल बोल रामजादे, किधर है वो छोकरी और तेरा सरदार? बोल, वरना इतना मारूंगा कि ऊपर वाला भी सोचेगा कि साला खान, मार खा के आया, खान। आत्महत्या कर ली। वो अड्डे पे काली पहाड़ी पे के पीछे है। पठान। और मुझको छोड़ दे खान, मुझको छोड़ दे खान। खान खान नहीं, मुझको छोड़ दे। तेरा बाप पठान, खबीस का बच्चा। बोला था ना साला जन्नत में नहीं नर्क में जाएगा। तू और तेरा सरदार शमशेर सिंह, हम आता है तेरे पास, स्वागत नहीं करोगे? शमशेर सिंह बाहर निकल, पठान तेरी दहलीज पे आया है। पठान, तूने यहाँ आकर अच्छा ना किया। लगता है तूने पठान का नाम नहीं सुना बच्चे। अपने सरदार को भेज, तेरे बस की बात नहीं है। हमारे सरदार से मिलकर के करेगा, तुम्हारे बारे में न जाना है। अब देख साड़ी में धरा के हाल करे हो। बंदूक हाथ में लेके तो कुत्ता भी साला शेर हो जाता है, और तू तो साले बहुत बड़ा कुत्ता है। तेरे हाथ में तो बंदूक अच्छा नहीं लगता। अपुनी तेरे पास आता है। मेरे हाथ से बंदूक गिरा के अपने आप को मर्द समझे के? बंदूक तो थारे भी हाथ में है। अगर मर्द का बच्चा से है तुम्हारे साथ हाथ से मिलके देख। वाह बच्चे वाह, तेरा मैदान की देखकर पठान बहुत खुश हुआ। पर तू फिक्र न कर, पठान अपने दुश्मन को एक मौका जरूर देता है। ये बंदूक ये ले, फेंक दिया। बहुत अच्छा किया। अब थारी मौत हमारे हाथों से लिखी से। तू जानता है कि इसकी गिरावन पर हाथ डाला है। अपन तुझे बताता है ताकत क्या होती है। उठ बच्चे उठ, अभी तो बहुत मार खाएगा तू। कैसा लगा बच्चे के हाथ का गुस्सा खा के? वाह बेटा वाह, आज पठान के मुंह पर किसी ने इतना जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ ने घूसा मारा। वाह, मजा आ गया, मजा आएगा। तू बचेगा ना। अभी तो बहुत मार खाएगा तू। उठ, तेरे सरदार किधर है शमशेर? नहीं बताएगा? नहीं बताऊंगा मैं थारे को। साला इतना पुलिस की मार खाने के बाद भी अपन को कुछ नहीं हुआ। लेकिन बच्चे, क्यों पठान के हाथ से मरना चाहता है बता। पठान हमारे हाथों से तो तू मरेगा। बता देना नादान बच्चे, वरना अगर पठान का गिरबान तेरे गले तक पहुंच गया तो सांस लेने में बड़ा तकलीफ होगा। सांस लेने में हमारे को तकलीफ ना, थारे को तकलीफ होगा। और रामजादे, कहा था ना तुझसे, पठान के हाथ में वो जादू और वो ताकत है कि बड़े बड़े घोड़ों को झुका देता है। तो तू तो साला बकरी के माफिक है। अब शमशेर सिंह, अब पठान तेरे पास आ रहा है। तू कहीं भी पाताल में भी छुप जाएगा ना तो तुझे ढूंढ के निकाल लेगा। सरदार शमशेर, बाहर निकल कुत्ते, देख साला पठान आया है। पठान, पुराना दुश्मन।
जिंदा है रे तू। हाँ शमशेरा, अपन जिंदा है। पठान का स्वागत नहीं करेगा अड्डे पर और पूछेगा नहीं कि यहाँ कैसे पहुंचा। तेरे 2 साल राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को पठान ने नर्क लोक में पहुंचा दिया। अब तेरी बारी है। क्या तूने मेरे 2 राज्यों को मार दिया? हाँ, लगता है साला तू कम सुनाई देता है। इतनी देर से अपन यही बोल रहा है। तुम घबराओ मत बहन, तुम्हारे लिए हम आया है। ये साला शमशेर सिंह कुछ नहीं बिगाड़ सकता तुम्हारा। हाँ, और हाँ बहन, हिंदुस्तान का हर लड़की हमारा बहन है और हिंदुस्तान का हर दुश्मन हमारा दुश्मन है। तुम्हारा बाप ने हमसे दोस्ती करके हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसलिए हम अपनी जान भी दे देगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर आंच नहीं आने देगा। पठान, इतना जल्दी क्या है कुत्ते? घबराओ मत बहन, मेरा नाम पठान है और मैं तुम्हारी हिफाजत करने के लिए यहाँ आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने मेरी इज्जत बचाई। धन्यवाद का कोई बात नहीं है बहन। हम मुसलमान लोग हैं, सच्चे होते हैं। एक बार जिससे जो वादा करते हैं वो वादा निभाते हैं। तुम्हारे वालिद का हमारे ऊपर बहुत एहसान है, बहुत एहसान। उन्होंने हमारा मदद किया, आज हमने उनका मदद किया। चले बहन, आओ। चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी साहब। बेटी, दादी, बेटी, मेरी बेटी, बेटी तू ठीक है ना? हाँ पिताजी, मैं सही हूँ। तुम्हारा बेटी बिल्कुल हिफाजत से है, जिस तरह हमने वादा किया था कि आपकी बेटी को बचाएगा। बाखुदा आप पूछ सकते हैं, एक खरोच भी आपकी बेटी के बदन पर नहीं आया होगा। अगर वक्त पे ये भैया नहीं पहुँचते तो न जाने क्या हो जाता। पठान, चौधरी साहब, मैं तुम्हारा एहसान हमारे कैसे ऊपर चुकाऊं? एहसान मत करो, एहसान मत जताओ। हम जानते हैं बार बार हाथ जोड़ते हो, हमें बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। आपका तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। आपने हमारे कबीले को वो दे दिया जो हिंदुस्तान का कोई भी आदमी नहीं देता। अरे हमारे खुद का मुल्क का आदमी हमें कुछ नहीं देता, लेकिन आज हमने जो कसम खाया था और इस कसम के रूप में हमको एक बहुत अच्छा बहन भी मिल गया। बाखुदा हम जानता है हिंदुस्तान का आदमी वफादार भी बहुत होता है, एक बार जो कहता है वो करता भी है। और हम पठान का बच्चा है, अपनी कसम को हमने पूरा किया। आज से तुम मेरे लिए पठान नहीं, आज से तुम मेरे बेटे हो। चौधरी साहब, हम बहुत खुश हैं। बस हमको एक बात बहुत मालूम हुआ, ये बहन ने इस स्कूल, इस गांव के अंदर स्कूल बनाया, पढ़ाई किया। अरे जब बच्चा पढ़ता है जब ही तो तरक्की करता है। बहुत अच्छा किया बहन तुमने। बस हमारा दुआ आपके साथ है, बस आते रहेंगे। बस तुम आते रहना बेटा, क्योंकि मेरे पास कोई बेटा तो नहीं, पर बेटा के रूप में तुम मुझे मिले। और हाँ बहन, अब वादा करके जाता है नहीं, वादा अपना आप निभाता है। हम आपसे वादा करता है, अगर किसी भी चीज़ का ज़रूरत हुआ तो पठान को याद करना। अच्छा चौधरी साहब, खुदा हाफिज़। पिताजी चलिए। आ जा।